ईवीएम में टेम्परिंग का सच क्या है? सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में छाई इस खबर की पड़ताल हमने की है और जानने की कोशिश की है कि क्या ईवीएम मशीन में वाकई छेड़छाड़ या फिर टेम्परिंग मुमकिन है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पर है देश के लोकतंत्र की जिम्मेदारी। हिंदुस्तान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से लेकर निकाय चुनाव में ईवीएम की अहम भूमिका रही है, लेकिन क्या ईवीएम से टेम्परिंग मुमकिन है? क्यों ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं सवाल? क्या ईवीएम के जरिए धांधली का सियासी दलों का दावा सही है? सोशल मीडिया रिपोर्ट से लेकर सियासी गलियारों में इन दिनों ये चर्चा खूब आम है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत और दिल्ली नगर निगम चुनाव में करारी शिकस्त के बाद विपक्ष ने ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। लिहाजा हमने ईवीएम से जुड़े सच को सामने लाने के लिए पूरी पड़ताल करने का फैसला किया, ताकि हकीकत लोगों को पता चल सके। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि मामले ने सबसे ज्यादा उस वक्त तूल पकड़ा जब दिल्ली विधानसभा में आप विधायक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसका लाइव डेमो किया। सौरभ भारद्वाज हाथों में ईवीएम जैसी मशीन लिए विधानसभा पहुंचे और अपने ही अंदाज में करने लगे वोटिंग। एक मॉक टेस्ट है, जैसे सुबह सुबह दिखाया जाता है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, वो आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक और वोट झाड़ू को दिया, दूसरा वोट मैंने फिर से हाथी को दिया, इनके भी 2 हो गए। फिर मैंने वोट कमल को दिया, फिर मैंने वोट हाथ को दिया, अगला वोट मैंने साइकिल को दिया, समाजवादी पार्टी को भी 2 वोट हो गए। अब आप लोगों के सामने मैंने ये टेस्ट कराया। सौरभ ने डेमो के दौरान 19 वोट डाले। इनमें से 10 वोट आम आदमी पार्टी को, 2 बहुजन समाज पार्टी को, 3 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को और 2 समाजवादी पार्टी को डाले गए। फिर पेशे से इंजीनियर रहे सौरभ ने अपने हुनर का दम भरा और ईवीएम लाइव टेम्परिंग करते भी दिखे। अपनी बातों से सौरभ ये साबित करते दिखे कि चुनाव में खेल कितना गहरा हो सकता है। सौरभ भारद्वाज ने इसके लिए एक सीक्रेट कोड का जिक्र भी किया और उसी के लिहाज नतीजों में हेर फेर का दावा भी किया। अब जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी। तो उसका कोड है 123414। कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई, उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। डेमो के बाद सौरभ भारद्वाज ने अपने ही अंदाज में नतीजों का ऐलान भी किया और फिर इसमें बीजेपी की बढ़त दिखाई। ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो रिगिंग है, ये जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आप में से कोई आदमी कभी नहीं पकड़ पाया और ना पकड़ पाओगे। और जब काउंटिंग हुई, प्लीज, और जब काउंटिंग हुई तो ये जो नीले वाला जो मैंने रखा है, उसके अंदर आया कि आम आदमी पार्टी को 2 वोट मिले, बीएसपी को 2 वोट मिले, बीजेपी को 11 वोट मिले, कांग्रेस को 2 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 2 वोट। सौरभ भारद्वाज का डेमो कई सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि चुनाव आयोग लगातार ईवीएम टेम्परिंग को सिरे से खारिज करता रहा है। लिहाजा पड़ताल में जुटी हमारी टीम ने तफ्तीश के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि सच किसी भी सूरत में सामने लाना बेहद जरूरी था। मामले की पड़ताल के लिए जब हमने सोशल साइट्स को खंगाला तो हमारा सामना हुआ कुछ ऐसे वीडियो से जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया गया था। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान गड़बड़ी के इल्जाम लगे थे। दावा किया गया था कि मशीन के डेमो के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर वोट बीजेपी को मिले। राजस्थान के धौलपुर में भी कुछ मशीनों में गड़बड़ी होने का दावा किया गया। आरोपों के मुताबिक धौलपुर विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट देने पर कमल को वोट जा रहा था। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि कुछ मशीनों में एरर की वजह से वोट दर्ज नहीं हो पा रहा। हमारे हाथ कुछ ऐसे वीडियो भी लगे जिसमें ईवीएम को हैक करने का दावा किया जा रहा था। इंटरनेट पर मौजूद इस वीडियो में ठीक उसी तरह हैकिंग का दावा किया गया जैसा कि सौरभ भारद्वाज ने किया है, लेकिन ये सभी ईवीएम नहीं बल्कि उसकी रेप्लिका हैं। मामले ने सियासी रंग लिया है। कांग्रेस, बीएसपी समेत 16 सियासी दल ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत कर चुके हैं। राष्ट्रपति से गुहार लगाई जा चुकी है।
दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हो रही है। सभी चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वीवीपैट यानी पर्ची वाली मशीन लगाई जाए और 25% बूथ पर पर्ची और मशीन की जो काउंटिंग है उसको टैली करने के बाद परिणाम घोषित किया जाए। आम आदमी पार्टी इनमें सबसे आगे है। डेमो से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर प्रोटेस्ट तक में आपने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई ईवीएम एक धोखा है? क्या वाकई देश के करीब 80 करोड़ वोटरों के साथ विश्वासघात हो रहा है? हम बताएंगे एक एक सच, करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ईवीएम में टेम्परिंग की जांच में क्या निकला? टेम्परिंग का दावा झूठा था या सच्चा? देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी का इल्जाम लगाने वालों को बड़ा चैलेंज दिया है। कहा है कि चुनाव आयोग की ईवीएम में टेम्परिंग करके दिखाओ। आखिर चुनाव आयोग के भरोसे के पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई ईवीएम में गड़बड़ी नामुमकिन है? पड़ताल के दौरान न्यूज नेशन के संवाददाता खुद उस मीटिंग में पहुंचे जहां चुनाव आयोग की टीम सच को दुनिया के सामने रख रही थी। चुनाव आयोग ने बताया कि कैसे वोटिंग से पहले ईवीएम की 4 चरणों में जांच की जाती है। जहां हम इस वक्त मौजूद हैं वो पहला लेवल है, तो इस वक्त हम जानेंगे फर्स्ट स्टेप किस तरीके से ईवीएम मशीन की जो है जांच की जाती है। एक्चुअली फर्स्ट लेवल चेक में सबसे पहले जो मशीन आती है, स्ट्रॉन्ग रूम से आती है मशीनें, उसमें जो भी फर्स्ट लेवल चेकिंग का सबसे प्रोसेस ये है सर, फिजिकल क्लीनिंग फर्स्ट, सेकेंड फिजिकल चेकिंग, देन इलेक्ट्रिकल चेक, देन सील। तो फर्स्ट इन फिजिकल क्लीनिंग वाट एवर सील अर्लियर दे हैव डन, वी हैव टू क्लीन इट। तो क्लीन करने के लिए सारे जो स्लिप लगे रहते हैं उसको हम निकाल देते हैं। सेकेंड क्या है? फिजिकल चेकिंग मतलब हम लोग सारे चीज़ चेक करते हैं कि कोई चीज़ टूटा तो नहीं है ड्यूरिंग इलेक्शन, चाहे बाद में कभी भी। सपोज ये निकल गया है तो ये हम लोग रिप्लेस, छोटा जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ भी टूटा तो नहीं है ये आप देखने की कोशिश करते हैं? फिजिकल चेकिंग देखते हैं। थोड़ा सा भी टूटा हुआ निकला तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल चेक करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चेक हम लोग डिस्प्ले सही है कि नहीं, बजर ऑन हो रहा है कि नहीं, लाइट ग्लो हो रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग वोटिंग करते हैं। मॉक पोल मिनिमम 50 वोट डालना है, उससे ज़्यादा भी डालते हैं जैसा इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन। मॉक वोटिंग आप लोग करते हैं? मॉक पोल वोटिंग करके देखते हैं कि मशीन फंक्शनली कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट लेवल चेकिंग। उसके बाद हम लोग अगर ये मॉक पोल कर लिया, वोट डाल दिए, अगर वोट मैच करें, सब चीज़ एवरीथिंग इज ओके, देन उसके बाद हम लोग एक सील लगाते हैं। सेकेंड लेवल में इन मशीनों की जांच किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? यल्ला लिंगा जी हैं। सर ये बताइए कि आप सेकेंड लेवल में किस तरीके से इन मशीनों की जांच करते हैं? सेकेंड लेवल में है ये प्रिपरेशन बोलते हैं। प्रिपरेशन मतलब ये कैंडिडेट सेटिंग ऑफ ईवीएम एंड कैंडिडेट सेटिंग फॉर द वीवीपैट। इसमें क्या होता है ना, ये तब शुरू होता है आफ्टर फाइनलाइजिंग द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, फाइनलाइजिंग द बैलेट पेपर प्रिंट होने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी को बुलाएगा फॉर प्रिपरेशन के लिए। इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी का सामने ही प्रिपरेशन हो जाएगा और आरओ भी रहेगा, रिटर्निंग ऑफिसर। वो पॉलिटिकल पार्टी के सामने स्ट्रांग रूम से मशीन बाहर लेके आएगा, एक हॉल में टेबल अरेंज करेगा। टेबल वाइज में ये हर बूथ का मशीन्स मतलब कंट्रोल यूनिट का और बैलेट यूनिट और वीवीपैट, वो एक बूथ का मशीन लेके ऐसा कनेक्ट करने के बाद पहला वाला काम है ये बैलेट पेपर फिक्सिंग। बैलेट पेपर फिक्सिंग करने के लिए ये ओपन करना है। सही ओपन करके ये खुले तो ये कंपार्टमेंट ओपन करेगा, इसमें बैलेट पेपर लगा के ये बंद करेगा। इसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस टैग लगेगा ऐसा। ये एड्रेस टैग में क्या रहता है, पोलिंग बूथ नंबर, एड्रेस, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर और डेट ऑफ पोल। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद बैक साइड रिटर्निंग ऑफिसर का साइन करेगा, ये थ्रेड से सील हो जाएगा और वैक्स डाल के इसके सील करेगा। ये सील साइन करने के बाद यहाँ पर लगा के ये बंद करेगा। ये ओपन नहीं कर सकते, ये तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सील होने के बाद देन विल कम टू द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या है, ये कैंडिडेट सेट करना पड़ेगा। ये कैंडिडेट सेट करने के लिए कैंडिडेट सेट बटन है, ये दबाए तो ये बैलेट यूनिट से कितना कैंडिडेट है ओपन किया ना, उतना कैंडिडेट सेट इसमें हो जाएगा। 16 कैंडिडेट इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन ये भी है, ये थ्रेड से सील करेगा हम लोग। सील करने के बाद नया बैटरी डालेगा,
नया बैटरी डाल के ये भी क्लोज करके, ये वन मोर कंट्रोल यूनिट का एड्रेस टैग है, ये एड्रेस टैग से ये बंद करेगा। ये भी बैक्स डाल के ये आरओ का सिग्नेचर रहेगा। ये सारा चीज़ इन फ्रंट ऑफ दी पार्टी का सामने ही हो जाएगा। सर ये बताइए कि थर्ड लेवल में किस तरीके की जांच होती है मशीन? मशीन जब पोलिंग स्टेशन में आती है, एक दिन पहले मशीन पोलिंग पार्टी को दे दी जाती है, और वो मशीन जब पोलिंग स्टेशन में आती है तो पूरे सील्ड कंडीशन में बैलेट पेपर लगा हुआ और सारी जो सिंबल है वो वीवीपैट पे फीड कर दिए जाते हैं। ये पोलिंग स्टेशन में सुबह 6 बजे मॉक पोल प्रक्रिया होती है, 50 वोट डाले जाते हैं इस तरीके से। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में, और इस घंटे के बीच में या घंटे के बीच में। और ये मैंडेटरी प्रक्रिया है, अगर मॉक पोल नहीं किया गया, मॉक पोल मतलब टेस्ट वोट डाले जाते हैं और इस तरीके से स्लिप प्रिंट होती हैं। उस समय सारे कैंडिडेट्स उस वक्त मौजूद होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। वो लोग इन स्लिप को वेरीफाई करते हैं, ये कंट्रोल यूनिट में जो रिजल्ट आता है उसको वेरीफाई करते हैं। एक मॉक पोल सर्टिफिकेट बनता है और उसमें वो लोग साइन करते हैं कि हमने 50 वोट डाले और सही पाए गए। उसके बाद ही एक्चुअल पोल चालू हो सकता है। ये काउंटिंग प्रोसेस है, आखिरी प्रोसेस है, आखिरी लेवल जो है, इसमें किस तरीके से काम हुआ जाता है, थोड़ा सा डिटेल में? इसमें ये मशीन स्ट्रांग रूम से आती है, ये आपके सेंटर पे आती है, रूम पे आकर के एजेंट के सामने ये मशीन खोली जाती है। ये इसमें सीरियल नंबर वगैरह है, ये सीरियल नंबर इससे मैच करना चाहिए। ये सील वगैरह देखना चाहिए कि सील प्रॉपर है। उसके बाद में फिर है जो मशीन ऑन की जाती है, मशीन ऑन करने के बाद में इसका सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर मैच करना चाहिए। ये मैच करने के बाद में फिर इसका टोटल बटन दबाएंगे। टोटल बटन दबाने के बाद में ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये आपने टोटल दबा दिया, जो इसका प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस आएगा। उसके बाद में टोटल जो है, क्योंकि इसमें कोई वोट नहीं डला हुआ है इसलिए इसके अंदर 0 वोट आएंगे। वोट डला होगा तो पूरी काउंटिंग एक साथ जो टोटल जो उस दिन पड़ा होगा वोट, वो मतलब सभी पार्टियों का मिला, पार्टियों का वो टोटल इसके अंदर शो करेगा। उसके बाद में फिर इसका पूरा इस सील को ओपन किया जाएगा। इस सील को ओपन करने के बाद में ये पोजीशन आ जाएगी। इस पोजीशन में ये रिजल्ट सेक्शन है। इस रिजल्ट सेक्शन में रिजल्ट को प्रेस किया जाएगा। जब हम ये रिजल्ट प्रेस करेंगे तो ये कंप्यूटिंग रिजल्ट आ जाएगा, फिर पोल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में डेट एंड टाइम, टोटल कितने कैंडिडेट इसके अंदर सेलेक्ट किए गए हैं वो कैंडिडेट कब आएगा। इसके बाद में कैंडिडेट वाइज वोट आएगा, फिर टोटल वोट आएगा। टोटल वोट के बाद में कैंडिडेट वाइज वोट आना शुरू हो जाएगा। साफ है कि चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रिया पर पूरा एतबार है और इसीलिए चुनाव आयोग ने इल्जाम लगाने वालों को ओपन चैलेंज दिया है। दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।